हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सी टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है बच्चों के अनुभवों और प्राथमिकता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है बच्चों के अनुभवों और प्राथमिकता देना। अगला क्वेश्चन है, भावनाएं एवं संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। भावनाएं एवं संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। जिसमें अगला क्वेश्चन है, रचनावादी रूपरेखा में अधिगम मुख्य रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। रचनावादी रूपरेखा में अधिगम मुख्य रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आगे, बच्चों द्वारा विभिन्न घटनाओं के बारे में बनाई गई सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की स्वाभाविक अभिप्रेरणा एवं जिज्ञासा कम होती है। बच्चे को लगातार पुरस्कार देना या दंड देना से बच्चे की स्वाभाविक अभिप्रेरणा एवं जिज्ञासा कम होती है। ठीक। आगे है, रचनावादी दृष्टिकोण से अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रचनावादी दृष्टिकोण से अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आगे, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसमें है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने या यह एक प्रभावशाली तरीका है। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का यह एक प्रभावशाली तरीका है। विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण देना या गैर उदाहरण देने के परिणाम है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है जो बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका उत्तर आएगा कि बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने तथा उसी पर आधारित विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने तथा उसी पर आधारित विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, या सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं सहयोगात्मक अधिगम वातावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये दोनों इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों में अवधारणाओं की समझ को कैसे सुगम बना सकता है?
शिक्षक बच्चों में अवधारणाओं की समझ को कैसे सुगम बना सकता है? तो इसका आंसर है कि अन्वेषण एवं चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। शिक्षक बच्चों को अन्वेषण एवं चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर बच्चों को समझ को सुगम बना सकता है। बच्चों की समझ को सुगम बना सकता है। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, तो द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण है परिवार एवं सहपाठी। इसमें द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण आएगा विद्यालय। इसमें द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण आएगा विद्यालय। ये परिवार तो पहला रह जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की तीव्र गति वाली अवधि है? निम्नलिखित में से कौन सी विकास की तीव्र गति वाली अवधि है? तो यह है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास की तीव्र गति वाली अवधि है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इस पे ध्यान देना है, नेगेटिव पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। जबकि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करता है। लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो यही वाला रहेगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जेंडर पक्षपात करता है। जो शिक्षक है वो जेंडर पक्षपात कर रहा है कि लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है लड़कियों की तुलना में, तो यह जेंडर पक्षपात कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको।